So, प्यारे बच्चों, we have discussed the resolution of vector and the properties of vector. Okay. So now we are going to study the addition and subtraction of vector. Addition and subtraction of vector पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे addition of vector. Addition of vector. और अगर addition आता है तो subtraction कोई अलग टॉपिक नहीं है. If you people are knowing the addition, तो subtraction कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं है. This is just the reverse of addition. ठीक है. तो अगर एक बार addition हमने सीख लिया तो we don't need to just put extra effort on the subtraction. एडिशन मतलब दो वेक्टर को ऐड करना है बच्चों. तो सिंपल सी बात है यार कि अगर दो चीजें अलग अलग डायरेक्शन में हैं तो ऐसा तो नहीं डायरेक्टली हम उनको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे. जैसे कहने का तात्पर्य है कि मान लो सपोज अपने पास एक बॉडी, सपोज आई एम हैविंग विद अ बॉडी और इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है. तो मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि अगर एक फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है और एक 10 न्यूटन लग रहा है तो क्या रिजल्टेंट इनका 12 न्यूटन होगा क्या? अगर एक फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है, एक 10 न्यूटन लग रहा है तो रिजल्टेंट 12 न्यूटन होगा क्या? आंसर है नहीं. इनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन नहीं होगा. इनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन नहीं होगा. तो क्या होगा? इनका रिजल्टेंट 12 न्यूटन नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं पता. तो वही तो निकालना है. बिल्कुल. तो रिजल्टेंट अगर 12 न्यूटन नहीं होगा तो क्या होगा? वही हम निकालने जा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में, दैट इज एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. ओके. तो बात करते हैं बच्चों एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसको एक नाम से और बुलाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. इसको एक नाम से और बुलाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है. अब अगर मैं बात करता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करता हूं तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल अप्रोच बच्चों. कि क्यों पैरेललोग्राम कहते हैं? कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम तो सर पैरेललो मतलब कुछ ऐसा डायग्राम, ज्योमेट्रिकल फिगर है पैरेललोग्राम. तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर की बात कैसे आ गई? चलो बात करते हैं. सपोज बच्चों एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है. सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है. Am I clearly audible and visible to everyone? If is it so, type yo. Am I clearly audible and visible to everyone? एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है. ठीक है. एक वेक्टर ए हुआ, एक वेक्टर बी हुआ और सपोज मुझे क्या निकालना है? इनका रिजल्टेंट निकालना है. I have to find out the resultant of the vector and the angle is theta. I have to find out the resultant of the vector and the angle is theta. अगर एंगल थीटा है बच्चों तो व्हाट विल हैपन? सिंपल सी बात है. पहले तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपने को पता नहीं है. रिजल्टेंट का इधर होगा. एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालेंगे अभी. पहले तो ये समझो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, पहले डायरेक्ट सुन लो, फॉर्मूला भी डिराइव भी कर लेंगे हम, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बच्चों. जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर plus 2ab cos of theta, where theta is the angle between the two vector when tails are joined together. Theta is the angle between the two vector when tails are joined together. ठीक है. अब सवाल है सर ये आया कैसे? इसको प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल अप्रोच है. सपोज मैंने क्या किया, ये a वेक्टर है तो मैं क्या इस वेक्टर को भी a वेक्टर कह सकता हूं? यस और नो? अगर ये yes, sir. if this vector is a vector तो क्या मैं इस वेक्टर को भी a वेक्टर कह सकता हूं? आंसर है हाँ. क्या मैं इस वेक्टर को भी b वेक्टर कह सकता हूं? आंसर है हाँ. अगर मैंने इसको भी a वेक्टर बोला, क्या ये पैरेललोग्राम बना? पैरेललोग्राम ऐसे जिनकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, क्या ये पैरेललोग्राम बना? बन गया. ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया. और मैं ये मान रहा हूं कि a का मैग्नीट्यूड a है, b का मैग्नीट्यूड b है और r का मैग्नीट्यूड r है. ठीक है. तो मैंने r का मैग्नीट्यूड निकाल दिया. डायरेक्ट r इज इक्वल्स टू, या मॉड लिखे हैं डायरेक्ट मान लिया r है. अब ये बताओ कि अगर बच्चों मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस पे एक ऐसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दिया. मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दिया. तो अब इसको मैंने नाम दिया a, इसको नाम दिया b और इसको नाम दिया c. अगर ये एंगल थीटा है तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है ये भी एंगल थीटा है, क्योंकि वही b वेक्टर ही तो है, आगे चला लिया है. अगर ये मैंने b वेक्टर को किया तो b को अब रिजॉल्व करो. b को रिजॉल्व करोगे थीटा की तरफ तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? b cos थीटा. जब b को तुमने थीटा की तरफ रिजॉल्व किया तो ये क्या मिला तुम्हें? b cos थीटा. और जब b को थीटा के अगेंस्ट रिजॉल्व किया तो क्या मिला? b sin थीटा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? b को थीटा की तरफ रिजॉल्व किया तो क्या मिला? b cos थीटा. और b को थीटा के अगेंस्ट रिजॉल्व किया तो क्या मिला? b sin थीटा. इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रायंगल एबीसी बच्चों, अब एबीसी ट्रायंगल को देखो तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? एंड बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या मिलेगा बच्चों? अगर इन ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आर, ये आर है, ये दिस है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? आर बराबर अंडर रूट ए प्लस बी कॉस थीटा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से सुनना, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां से थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चला गया। 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये रूट में सब रहेगा, बोले एग्री करते हो? यहां पे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो वी विल गेट बेटा, वी विल गेट, यहां लिख देता हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, ये आ गया अपने पास क्या बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ थीटा। अभी सौम्या बेटा आपने पूछा था कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट, अभी मैंने यहाँ पे लिख के भी आपको बताया था कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है, और दिस इज द प्रूफ कि दो वेक्टर को जब भी हम जोड़ते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर डेरिवेशन समझ में आया तो ठोको ही हो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हम बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते बच्चों, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। यू विल गेट द वीडियोस ऑन यूट्यूब within 1 hour of the lecture, after the lecture, तो आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हो अगर आपको रिवीजन करना हो, डोंट वरी। बट अभी इतना तो समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बट इतने से ही काम चलने वाला नहीं है। क्यों इतने से ही काम चलने वाला नहीं है? क्या मैग्नीट्यूड निकाल के सुकून मिल जाएगा क्या? क्या मैग्नीट्यूड निकाल के सुकून मिल जाएगा क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल के सुकून नहीं मिलेगा। अपने को एक चीज और निकालनी है, और वो क्या होगा? एंगल। मान लो तुमसे पूछ लिया, तुम्हें एक ही डायरेक्शन तो पता थी, तुमसे पूछे कि रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है? रिजल्टेंट की डायरेक्शन मतलब जो चीज पता है उसके रिस्पेक्ट में आंसर देना होगा तुम्हें। अगर तुमसे ये पूछ रहा है कि बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो जो चीज पता है उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें आंसर देना होगा। तुम्हें बहुत सिंपल सी बात है, मुझे अगर फाई निकालना है तो आई कुड राइट tan phi is equals to perpendicular upon base, and the perpendicular will be b sin theta upon base will be a plus b cos theta. तो tan phi is equals to b sin theta upon a plus b cos theta। तो यहां से देखो हमें मिल गई tan phi की वैल्यू, यहां से मिल गई हमें क्या? tan phi की वैल्यू, और tan phi की वैल्यू मिल गई मतलब phi की वैल्यू मिल गई। phi की वैल्यू क्या मिल गई? tan इनवर्स b sin theta अपॉन a प्लस b cos theta। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? अगर ये समझ में आ गया तो ठोको जो, फिर आगे बढ़े। जल्दी सबको समझ में आ गया तो ठोको जो बच्चों कि एंगल निकालना सीख गए। अब क्या है? अब क्या है बच्चों? ये फॉर्मूला मैंने लिख तो दिया, ये फॉर्मूला जब डायग्राम बनाया तो लिख तो दिया, बट जनरली क्या होता है हम मिस कर देते हैं इस फॉर्मूले को। जनरली क्या होता है बच्चों, हम इन फॉर्मूले को मिस कर देते हैं, और इस फॉर्मूले को याद करने की जो सबसे अच्छी अप्रोच है, जो मेरी तरीका है, वो बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लो, देखो इधर ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो। मान लो मुझे रिजल्टेंट का ए से एंगल निकालना है। सपोज आई हैव टू राइट आउट द फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए। आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे जल्दी बोलो। अगर मुझे रिजल्टेंट का ए से एंगल निकालना है तो पता है tan phi बराबर b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा है, बट तुरंत झटके में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सुनो, ए से एंगल निकालना है तो ए नहीं, ए से जिससे एंगल निकालना है वो नहीं, जिससे एंगल निकालना है वो नहीं, दूसरा वाला। दूसरा वाला कौन है? बी। ए से एंगल निकालना था तो ए नहीं, दूसरा वाला मतलब बी साइन थीटा, दूसरा वाला इंटू साइन थीटा अपॉन पहला वाला प्लस दूसरा वाला कॉस थीटा। साइन और कॉस दूसरे वाले के ही साथ है,
देखो फॉर्मूला आ गया, फीलिंग आई, फीलिंग आई, फीलिंग आई, फीलिंग आई, फीलिंग आई, तो ठोको यो tan phi बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। जब भी एंगल, अगर मुझे किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट से निकालना है तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे एंगल निकालना होगा तो मैं दूसरा वाला इनटू sin थीटा अपॉन पहला वाला प्लस दूसरा वाला cos थीटा करूंगा। ठोको यो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, समझ गया? जल्दी से देखो एक अप्रोच। अब इधर देखो बच्चों, मान लो एक एंगल ए, एक वैल्यू ए है, एम है, ये एन है, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ये इनका कहीं रिजल्टेंट आ गया जो कि फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मैंने बोला रिजल्टेंट जो है वो एम से अल्फा एंगल बना रहा है। मैंने बोला जो रिजल्टेंट है वो एम से अल्फा एंगल बना रहा है, और मैंने तुमसे सिंपल से पूछा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। मैंने रिजल्टेंट जो है वो एम से अल्फा एंगल बना रहा है, एंड आई आस्क्ड यू व्हाट विल बी द एंगल ऑफ अल्फा। तो अल्फा की बारे में बात करें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आर का किससे एंगल निकालना है, आर का किससे एंगल निकालना है, एम से। तो एम से एंगल निकालना है तो एम नहीं, दूसरा वाला इंटू साइन थीटा। दूसरा वाला क्या है, एन, एन इंटू साइन थीटा मतलब साइन 60 अपॉन पहला वाला मतलब एम प्लस दूसरा वाला कॉस थीटा। अरे वाह सर, बहुत आसान, बहुत आसान। क्या याद करने की ट्रिक समझ में आई? अगर जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे तेज निकाल लोगे तुम लोग की नहीं? बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश अंजलि, वेल डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। ए वेक्टर है, सपोज करो ए का मैग्नीट्यूड है 4, और एक वेक्टर 3 है, एक वेक्टर बी है, और बी का मैग्नीट्यूड सपोज करो 3 है। एंगल जो है वो है 37 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। छोटा सा सिंपल सा सवाल, जरूर कॉन्सेप्ट अच्छा करेगा, ये भरोसा है। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। अच्छा, जब हमसे ये पूछा है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, जब हमसे ये पूछ लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें एक तरह का डायरेक्शन भी निकालना है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मतलब वी हैव टू गिव बोथ द थिंग्स, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, अंडर रूट ए की वैल्यू बात करें तो ए क्या होगा बेटा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos of angle is 37. Are you getting my point? So this is equals to 16 plus 9 plus 16 plus 9 plus what is this, 24 cos 37. What will be the value of cos 37? याद होनी चाहिए। अगर आप 11th में हो और 12th में हो और अगर आपको cos 37 की वैल्यू नहीं याद है तो बेटा याद कर लो। अब नहीं याद, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं याद है तुम कर हो, नहीं वो तो तुम हो ही। cos 37 की वैल्यू याद होनी चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर द जेईई नीट। बहुत कॉमन एंगल है 37, 53, ये सब बहुत कॉमन एंगल है। cos 37 इज बच्चों 4/5, 4/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो 25 प्लस 96 अपॉन 5 यू विल गेट द आंसर, जो भी है यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, अब बात करते हैं, अभी भी हम खुश नहीं है बिकॉज वी आर नॉट नोइंग द रिजल्टेंट, वी आर नॉट नोइंग द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट सपोज करो कुछ इधर आया और रिजल्टेंट का मुझे ए से एंगल निकालना है 5। तो जल्दी से बताओ tan phi की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan phi। tan phi इज इक्वल्स टू, tan phi इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan phi, जल्दी से बोलो। tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं यार, tan phi दूसरा वाला इनटू sin थीटा अपॉन पहला वाला cos थीटा। दूसरा वाला क्या है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। a b थीटा सबकी वैल्यू पता है तुम्हें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 5। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? अगर सबको समझ में आ गया तो ठोको ही हो, फिर आगे बढ़े जल्दी।
कोई दिक्कत बच्चों? आगे बढ़े, चलो। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पूरा वेक्टर खत्म करेंगे आज की क्लास में। वन शॉट की बात है तो वन शॉट में पूरा वेक्टर खत्म करेंगे, दूसरे लेक्चर पे कुछ नहीं छोड़ेंगे। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, थोड़ी सी रिलेटिवली लंबी क्लास होगी बच्चों। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को सबट्रैक्ट करना। भाई मेरे, अगर मैं अपने रिस्पेक्ट में बात करूं बेटा, तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कुछ नई बात नहीं है, एडिशन का ही एक प्रारूप है। या तो मैं तुमसे बोलूं कि 10+, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, तुम दिन भर में 8 घंटा पढ़ते हो। तुम्हारा एक दोस्त आया, वो जब तुम्हारा वो फ्रेंड बना तो उसने तुम्हें बात की, भाई तू कितना पढ़ता है? यार मैं तो यार 12 घंटे पढ़ता हूँ एक दिन में, मुझे यार मेरा सपना है कि मैं IIT जाऊं, मेरा सपना है मैं डॉक्टर बनूं। अरे यार मैं तो सिर्फ 8 घंटा पढ़ता हूँ। तुम्हारा दोस्त तुमसे जुड़ा, तुमने कुछ पॉजिटिव चीजें जुड़ी और तुमने अपनी पढ़ाई को 8 से 10 घंटे कर दिया, 2 घंटे का इंक्रीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बना या बनी, ठीक है। तुम 8 घंटा पढ़ते थे, केस 2 जो अब क्या बोलने जा रहा हूँ, केस 2 तुम 8 घंटा पढ़ते थे, तुम्हारा एक दोस्त मिला निठल्ला आवारा, पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। अबे क्या दिन भर पढ़ा करता है, IIT जाके पढ़ लिख के ही बहुत कुछ उखाड़ लोगे, वो सिर्फ आधा घंटा पढ़ता है। तुमने भी सोचा मैं दिन भर पढ़ा करता हूँ, उसको देखो इंस्टा पे फोटो भी अपलोड कर देता है, रील्स भी बना लेता है, टिकटॉकर भी है, यूट्यूब भी पे भी बहुत फनी फनी वीडियो बनाता है, सब कर लेता है, लेकिन पढ़ता नहीं है। मैं पढ़ लिख के क्या उखाड़ पाऊंगा? तुमने तुरंत क्या किया, अपनी पढ़ाई को 8 घंटे से 4 घंटा कर लिया। मतलब हुआ, दोस्ती दोनों में हुई, मतलब एडिशन दोनों में हुआ, लेकिन इम्पैक्ट बदला। कोई अपने साथ पॉजिटिव चीज लेके आया, कोई अपनी चीज नेगेटिव, अपने साथ नेगेटिव चीज के लिए आया। तो सबट्रैक्शन कुछ नहीं होता है बच्चों, सबट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव थिंग्स। अरे वाह यार, क्या बड़ी चीज मैंने निकाल दी यार, क्या डेफिनेशन बोली है भाई। अरे रिकॉर्ड है कि नहीं है, ऑन रिकॉर्ड से कि नहीं है, कि सबट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव थिंग्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबट्रैक्शन, अगर तुमसे कोई पूछे सबट्रैक्शन क्या होती है, तो लाइफ की सिंपल सी अप्रोच है कि सबट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन ऑफ नेगेटिव थिंग्स। ठीक है, तो सपोज मैंने तुमसे बोला, ऐसा लिखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सपोज ऐसा लिखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो तुमको एक चीज समझनी है, एक चीज तुमको समझनी है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना है। तो मैं बोल लूंगा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जुड़ गया। क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? तो ठोको यो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जुड़ गया? तो अगर मुझे ए वेक्टर पता है और बी वेक्टर पता है और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री पता है, लेकिन मुझे निकालना था ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब तुम्हें क्या निकालना है? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो तुम्हें ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। तुम्हें ए वेक्टर और माइनस बी, मान लो ए का मैग्नीट्यूड है 2 और बी का मैग्नीट्यूड है 3, तो क्या जब भी किसी वेक्टर को माइनस लगाते हो तो क्या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है? नहीं सर, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो क्या तुम्हें माइनस बी वेक्टर पता है? सर अगर बी वेक्टर पता है तो माइनस भी पता है सर। मान लो ये हो जाएगा माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं, हटाओ उसको, हट तू, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब मतलब इस वेक्टर को जोड़ना है, तो जोड़ना तो मैं आता है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ये हो जाएगा। बोलो भैया, बोलो भैया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट, जोड़ना ही तो है भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब इस वेक्टर को एक नाम देते हैं, इस वेक्टर को अलग नाम देते हैं, माइनस भी नहीं बोलते, इस वेक्टर को नाम देते हैं सी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर r बराबर a के मैग्नीट्यूड अपने को पता है, a का मैग्नीट्यूड पता है, c का मैग्नीट्यूड पता है, a का मैग्नीट्यूड कितना पता है? 2 का स्क्वायर, c का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ c? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ c? जल्दी बोलो। c का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही जितना पहले था। कितना था वैसे? 3 मान लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस, बस चेंज किस में आएगा बच्चों? चेंज किस में आएगा? बोल दे ब्रो यार, चेंज किस में आएगा? एंगल में। एंगल मतलब कॉस कितना हो जाएगा इस बार? 120, और कॉस 120 की वैल्यू बेटा पता है तुम्हें? -1/2। इसकी वैल्यू पुट करोगे, रिजल्टेंट आ जाएगा, ठिकाने लग गया, काम खत्म। एंगल भी निकालना, वो भी ऐसे निकाल सकते हो। अगर आप सबको समझ में आ गया बच्चों तो ठोको यो जल्दी से। अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हो तो ठोक दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो भाई, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर खत्म हुआ।
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर शुरू करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, तो मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार के हैं दुनिया में, दो प्रकार के मल्टीप्लीकेशन है, अपने वाले नहीं है, अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन नहीं है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन है। तो दो तरह के वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता है और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो डॉट, ये क्या होता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट? तो डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और है मार्केट में जो भी चलता है, वो है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का नाम है क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत बच्चों, कोई समस्या किसी को? सर अब ये डॉट प्रोडक्ट जो है, सर ये जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, ये क्यों डॉट, मतलब क्यों स्केलर प्रोडक्ट इसका नाम है? तो जब भी दो वेक्टर को हम का डॉट कराते हैं, मतलब डॉट मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, ए वेक्टर का अगर बी वेक्टर से डॉट मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, तो वी विल गेट द स्केलर थिंग्स, जो भी आएगा वो रिजल्ट स्केलर आएगा, मतलब 2 3 4 7 8 5 स्केलर, डायरेक्शन नहीं आएगी। जब भी दो वेक्टर का हम डॉट लेते हैं तो हमें एक स्केलर चीज मिलती है। स्केलर चीज मिलने का मतलब वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द डायरेक्शन, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द डायरेक्शन। बट जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं, जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं बच्चों, तो क्रॉस लेते वक्त जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा एक वेक्टर आता है। क्या आता है? वेक्टर। दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। तो समझ में आया? तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? अगर तुमसे कोई पूछ ले, व्हाट विल बी योर आंसर? कि भैया जब भी दो वेक्टर का डॉट लेते हैं ना, तो स्केलर आता है। क्या आता है? स्केलर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे बताओ, टाइप यो इफ एवरीवन इज ओके अप टू दिस कंटेक्स्ट। जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, यू पीपल आर एंजॉयिंग एंड दिस मोटिवेट्स मी रियली। जब मैं पढ़ाता चलता हूं और आप लोग ऐसे ही जोशीले बनते रहते हो, तो ये कहीं ना कहीं हर टीचर को, दुनिया के हर टीचर को मोटिवेट करता होगा बच्चों। आई एम ट्राइंग टू पुट माई 100% एफर्ट, जस्ट नीड योर 100% एफर्ट्स टू गेट द 200% रिजल्ट्स। तो बहुत अच्छे से हम लोग करना है, बहुत मेहनत करने वाले हैं, पूरी टीम शेड करने वाली है, आपकी भी स्ट्रॉन्ग मेहनत चाहिए। डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। नो वन कैन स्टॉप अस टू रीच द पिनेकल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत मेहनत करेंगे। अच्छा अब दोनों की वैल्यू निकालते हैं, चलो वापस आते हैं कंटेक्स्ट पे। दोनों की वैल्यू निकालते हैं। अगर इसमें निकालना है, मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर। तो अच्छा बताओ मेहनत कौन किस में कम लग रही है निकालने में, डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में? जल्दी बताओ मुझे, डॉट प्रोडक्ट में और स्केलर प्रोडक्ट में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले डॉट, बोले डॉट, बोले डॉट, बोले डॉट, शाबाश। क्यों डॉट प्रोडक्ट में कम मेहनत है? क्योंकि सिर्फ इसमें क्या निकालना है अपने को? मैग्नीट्यूड निकालना है। सिर्फ इसमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। अगर एक बार मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो झंझट खत्म है भाई। इसमें थोड़ी मेहनत है, काय को मैग्नीट्यूड भी निकालना और डायरेक्शन भी निकालना, मैग्नीट्यूड भी निकालना, डायरेक्शन भी निकालना। मेरे ब्रो जल्दी से ठोको यो ब्रो। चलो अच्छा ठीक है, मत ठोको, तुम समझ गए। मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? जब भी दो वेक्टर का डॉट लेते हैं तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? तो मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट आर है और इसका रिजल्टेंट क्या है? आर वेक्टर है। जब डॉट लिया तो आर आया, इसका रिजल्टेंट क्या है? आर। तो अगर मैं आर की वैल्यू बात करूं तो आर की वैल्यू होती है बेटा ए बी कॉस थीटा। मॉड लगा देता हूं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आर लिखूं या डायरेक्ट ए डॉट बी लिख दूं? मैं सही है सब कि भैया ए डॉट बी की वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आर इस वेक्टर की वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी cos theta, where theta is the angle between the two vector when tails of the two vectors are joined together, when tails of the two vectors are joined together। प्लीज इसको मिस नहीं करना बच्चों, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आओ क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं। चलो क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं। क्रॉस
मतलब दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो रिजल्टेंट क्या आया, वेक्टर आया। अब वेक्टर आया तो हमारे पास दो जिम्मेदारियां आ गई, आर का एक तो मैग्नीट्यूड निकालना है और आर की एक डायरेक्शन निकालना है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। आर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो थोड़ा सा इससे अलग होता है, इसका कॉस थीटा होता है और इसका साइन थीटा होता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और जो डायरेक्शन होती है उसको हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। ये मैं भी सिखाने जा रहा हूं तुम्हें, राइट हैंड रूल। इतना नोट करो जल्दी से, गिव मी 1 मिनट, जल्दी से इतना नोट करो। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसको यहां तक नोट कर लो बेटा, ड्यू टू सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आई हैव टू टर्मिनेट दिस क्लास। ये सेशन मैं जल्दी फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, प्लीज इसको थर्ड पार्ट इसको वहां देख लेना, थर्ड पार्ट में वहां पे इसको अपलोड कर दूंगा, कल तक सुबह तक अपलोड कर दूंगा, तो वहां से इसको जरूर देख लेना और कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा लेक्चर, ठीक है। या फिर मैं रात में या कल सुबह एक मीटिंग रख दूंगा इसके लिए स्पेशल, आप लोग खाली हो, स्कूल और कोचिंग्स नहीं है तो यू कुड अटेंड द सेशंस, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू द थिंग्स आफ्टरवर्ड्स, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चों।